इन स्टोरी में अब दोस्तों को खुश आमदीद। आज के दौर की एक तल्ख हकीकत यह है कि मैं कुरान की तालीम हासिल कर रही थी जबकि कारी साहिब एक तवील कामत बुजुर्ग थे। मेरे अहल खाना ने मुझे मदरसे जाने की इजाज़त नहीं दी थी, जिस पर उन्होंने मौलवी साहिब से दरख्वास्त की कि वो मुझे घर पर तालीम दें और कारी साहिब इस पर राजी हो गए। जब वो पहले दिन हमारे घर तशरीफ लाए तो मुझे उनकी हरकत बहुत अजीब महसूस हुई। उन्होंने मेरे जिस्म का बगौर जायजा लिया और उनकी नजरें मेरे जिस्म पर गुजर रही थीं। जब मैंने यह महसूस किया तो मैंने अपनी चादर से खुद को छुपाने की कोशिश की, जिस पर उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। जब मैंने कारी साहिब के कहने पर सितारा खोला तो अचानक उनका हाथ मेरी कमर पर आहिस्ता आहिस्ता हरकत करने लगा। मैं फौरन हर बढ़ाकर पीछे हट गई और इस हरकत पर मुझे शदीद गुस्सा आया। कारी साहिब की इस हरकत ने मेरे सांस को जैसे हल्की सी गिरफ्त में ले लिया था और उनके चेहरे पर बार बार मुस्कुराहट देखकर मुझे उलझन महसूस हुई। जब उन्होंने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरना शुरू किया तो मैंने सितारे की जानिब देखकर सबक दोहराना शुरू किया। मुझे एक महसूस हुआ जैसे मेरे पूरे वजूद में एक करंट सा दौड़ गया है। कुछ देर बाद मैंने अपनी तवज्जो सितारे पर मरकूज करने की कोशिश की, लेकिन जब कारी साहिब की तरफ देखा तो उनकी नजर अभी तक मेरे जिस्म का जायजा ले रही थी। मुमकिना तौर पर मैं सब लड़कियों में सबसे बड़ी थी, क्योंकि मेरी उम्र 14 साल थी। मेरे वालिद साहिब फौज में थे और उनकी पोस्टिंग हर साल मुख्तलिफ शहरों में होती थी, जिसकी वजह से मेरी दीनी तालीम भी मुतासिर हो रही थी। जिस शहर में हम रह रहे थे वहां एक नया मदरसा खोला गया था जहां ज्यादातर लड़के ही तालीम हासिल कर रहे थे। इसलिए मेरे वालिद ने कारी साहिब से दरख्वास्त की कि वो मेरी बेटी को घर आकर पढ़ाएं। मदरसे की दीवार और हमारे घर की दीवार मुत्तसिल थी, लिहाजा कारी साहिब ने इस पर आमादगी जाहिर की। पहले दिन कारी साहिब एक बहुत शरीफ इंसान नजर आए और उनकी सफेद दाढ़ी में वाकई नेकी का अंसर महसूस होता था। लेकिन जब से मैं उन्हें कुछ रूहानी तौर पर मुतासिर कुन मनाजिर देखे, इसके बाद मौलवी साहिब की अजीब व गरीब हरकत मेरे साथ भी शुरू हो गई। कभी वो मुझे सबक देते वक्त मेरा हाथ पकड़ लेते, कभी मेरे गालों को छूने लगते और कभी मेरी कमर को सहलाने लगते। इस वक्त में और कारी साहिब कमरे में अकेले होते थे। इनकी इन नापसंदीदा हरकत से मैं बहुत तंग आ चुकी थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं अपनी वालिदा को सब कुछ बता दूं, लेकिन इसमें मेरी वालिदा की गलती थी। उन्होंने आज तक मुझे अच्छे और बुरे लम्स के बारे में नहीं बताया था और न ही ये सिखाया था कि अगर कोई आपको छूने की कोशिश करे तो फौरन शोर मचाना चाहिए। मेरी वालिदा के नजदीक ये एक आम सी बात थी और मैं इन मामलात को ज्यादा अहमियत नहीं देती थी। उन्हें यकीन था कि कारी साहिब बहुत शरीफ और नेक इंसान हैं, इसलिए वो मेरी बातों पर यकीन नहीं कर पाए। अगरचे मैं उन्हें कुछ बता देती, लेकिन मैं अब कारी साहिब की हरकत से खौफजदा हो चुकी थी। इसलिए एक दिन मैंने अपने वालिद से कहा कि मुझे इस कारी साहिब के पास नहीं पढ़ना, मेरे लिए किसी फैमिली उस्ताद का इंतजाम कर दे, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही मदरसे की छत पर कारी साहिब को जो कुछ करते देखा था वो रूहानी तौर पर मुझे मुतासिर कर गया था कि एक दीनी तालीमी इदारे में ऐसा भी हो सकता है। जब मैंने घर में न पढ़ने की बात की तो मेरी वालिदा ने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा और मुझे खींचते हुए कारी साहिब के पास ले जाया गया, जहां उन्होंने कहा कि इस लड़की ने मुझे जल कर दिया है और ये आपके पास पढ़ना नहीं चाहती। उन्होंने मेरे बंदोबस्त का मुतालबा किया। ये सुनकर कारी साहिब ने मुझे घूरना शुरू किया और मैं खौफजदा होकर बैठ गई। कारी साहिब की उम्र तकरीबन 50 साल थी और उन पर किसी को शक करने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा, अब बेफिक्र हो जा। ऐसे बच्चों के लिए मेरे पास एक खास तरीका है, ये बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। ये सुनकर मैं बेजान हो गई, क्योंकि वो पहले ही मुख्तलिफ बहानों से मुझे छूने की कोशिश करते थे। कारी साहिब ने मजीद कहा, आजकल के बच्चे डंडे के बगैर सीधे नहीं होते, लेकिन ये लड़की है, अगर मैं इसे मारूंगा तो आप शिकायत लेकर मेरे पास आएंगी। मेरी वालिदा ने कहा, मैंने आपको मुकम्मल आजादी दी है, जो चाहे करे, लेकिन इसे पढ़ा दे। ये सुनकर कारी साहिब के चेहरे पर एक मानी खेज मुस्कुराहट आ गई।
उन्होंने कहा, मेरे पास एक खास तरीका है जिसे मैं उसके लिए इस्तेमाल करूंगा और अब मैं इस पर खास नजर रखूंगा। यह सुनकर मेरी वालिदा चली गई और मैं कारी साहब के हत्थे चढ़ गई। उन्होंने तो मुझे सख्ती से डांटा कि मैं घर में उन्हीं की शिकायत करती हूँ। ये सुनकर मेरी जान निकल गई। मैंने कहा, मैं अकेले कमरे में आपके साथ नहीं पढ़ूंगी, मैं यहाँ सब बच्चों के साथ बैठूंगी। ये सुनकर वो इस कदर गुस्से में आए कि मैं खौफ से कांपने लगी। खौफ के मारे मैं उनके पास बैठ गई। उन्होंने मेरे कान में सरगोशी की और ऐसी बात कही कि मेरे 14 तबक रोशन हो गए। मैंने खुद को एक चादर में छुपाने की कोशिश की क्योंकि मुझे कारी साहब की नीयत कुछ ठीक ही नहीं लग रही थी। मैंने जहन में अज़्म कर लिया था कि किसी भी सूरत में घर जाकर कारी साहब की शिकायत नहीं करूंगी। इसके बाद कारी साहब की बेअदबी और बेबाकी में इजाफा होता गया। जब तक कि मैं उनके साथ बैठती, इनकी बेहुदा गुफ्तगू सुनकर शर्म से मेरा हाल बारा हो जाता। उनकी बढ़ती हुई जसारतें मुझे बेहद बेजार कर रही थी और वो मेरी कम उम्री का भरपूर फायदा उठा रहे थे। जब मैं घर जाती तो बेइख्तियार रोने लगती, लेकिन मेरे अहल खाना को इस मामले की कोई परवाह नहीं थी। मुझे याद आने लगा कि कुछ दिन पहले जो वाकया मैंने छत पर देखा था वो मेरे लिए काफी खौफनाक था। गर्मियों के दिन थे और हम छत पर सोते थे। अचानक किसी की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। मैंने गौर से सुना तो वो मदरसे की छत से आ रही थी। मैंने छप कर देखा तो मदरसे की छत पर एक कमरे की खिड़की खुली हुई थी। सिसकियों की आवाज वहीं से आ रही थी, लेकिन कमरे में कोई नजर नहीं आ रहा था। मैंने हैरत से इस कमरे की तरफ देखा तो वो खौफजदा हो गई। मैंने सोचा शायद वहां कोई भूत अजिन्नात हूं। जल्दी से अपने बिस्तर में जाकर आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते मेरी आंख कब लग गई मुझे याद नहीं। अगली सुबह जब मैं मदरसे में पढ़ने गई तो बाकी औरतें भी अपने बच्चों को छोड़ने आ रही थीं। मैंने मौलवी साहब से पूछा कि क्या रात को छत से सिसकियों की आवाजें आ रही थी। मौलवी साहब थोड़े से घबरा गए और उन्हीं के चेहरे पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए। फिर खुद को संभालते हुए उन्होंने कहा कि वो जिन्नात थे। मैं रात को अपना चिल्ला काट रहा था और वो मुझे तंग कर रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें बांध दिया था और वो रो रहे थे। ये सुनकर औरत कारी साहब से बहुत मुतासिर हो गई। कारी साहब ने फरमाया कि आइंदा आपको कभी सिसकियों की आवाजें नहीं सुनाई देंगी और इस मामले पर तवज्जो न दें, क्योंकि ये आवाजें मेरे शागिर्द को नुकसान पहुंचाती हैं। उन्होंने मजीद वजाहत की कि मैं उन्हें बांध देता हूं, इसीलिए वो छीनते हैं। कल भी मेरे एक शागिर्द को खौफजदा किया गया और आज इसको बुखार हो गया। ये सुनकर वहां मौजूद ख्वातीन खौफजदा हो गईं और जल्दी से वहां से चली गईं। अगली रात फिर वही आवाजें सुनाई देने लगी। इब्तिदाई तौर पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन जब मैंने छत पर नजर डाली तो जो मनाजिर मैंने देखे उनकी शिद्दत ने मुझे ऐसा महसूस कराया कि जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। मैं हैरान थी कि कारी साहब ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बच्चे को जमीन पर लिटाकर खौफनाक हरकत की। ये मंजर देखकर मैं खौफजदा हो गई और सारी रात सो ना सकी। अगली सुबह जब मैं मदरसे गई तो मैंने इस बच्चे की जानिब देखा। वो डरा सहा बैठा था। इसकी यह हालत बहुत खराब थी। वो ना तो सही तरह बैठ सकता था और ना ही चल सकता था। कारी साहब उसे घोर रहे थे और उसे डराने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो खामोश रहे और वे किसी को कुछ ना बताए। मुझे इस बच्चे पर तरस आने लगा। अब मुझे अपनी भी फिक्र होने लगी, क्योंकि अगर कारी साहब ने लड़के को मुआफ नहीं किया तो वो मुझे कैसे छोड़ सकते हैं। मैं तो एक लड़की थी और वो मेरे साथ भी फायदा उठा सकते थे। अब मुझे उनकी हरकत याद आने लगी जब वो मुझे छूते थे और मेरी कमर को सहलाते थे। मैं तो खौफ और खामोशी इख्तियार कर लेती थी, लेकिन जब कारी साहब किसी काम से बाहर गए तो मैं फौरन इस बच्चे के पास गई और इससे पूछा कि क्या तुम्हें मालूम है कि कारी साहब किस चीज के लिए चिल्लाते गए। वो अचानक घबरा गया और खामोश हो गया। कुछ देर बाद उसने अर्द गिर्द नजर दौड़ाते हुए मुझसे कहा कि सब कुछ झूठ है और कोई भूत प्रेत नहीं होते। ये सुनकर मुझे हैरत हुई।
मैंने इससे पूछा कि वो वहां क्या कर रहा था। इसकी ये बात सुनकर वो खौफजदा हो गया और बोला कि आज रात खुद देख लेना। ये कहकर वो वहां से भाग गया। इसी रात मैंने कमरे से बाहर भागते हुए इस लड़के को देखा, जिसकी हालत खराब थी और वो ज़ारो कतार रो रहा था। इसकी हालत देखकर मैं शदीद खौफजदा हो गई। मैं सारी रात अच्छी तरह सो नहीं सकी और बार बार मदरसे के कमरे की तरफ देखती रही। कुछ देर बाद जो मंजर मैंने देखा वो मेरे होश उड़ा देने के लिए काफी था। एक 10 साला लड़का, जिसे कारी साहब ने इस रात के लिए शिकार बनाया था, बुरी तरह डांट रहे थे। वो लड़का खामोश रहने का इशारा कर रहा था और रोते हुए कारी साहब से मिन्नत समाजत कर रहा था कि उसे छोड़ दे, इस पर जुल्म न करे, इसकी उम्र छोटी है और वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन कारी साहब को इस बच्चे की जरा भर भी परवाह नहीं थी। वो सिर्फ अपने मकसद को पूरा करना चाहते थे। अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया और 3 घंटे तक कमरे से सिसकियों की आवाजें आती रही। जब वो बच्चा बाहर निकला तो वो बुरी तरह रो रहा था और उसकी हालत इस कदर खराब थी कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। कारी साहब जब कमरे से निकले तो अपनी डाली पर हाथ फेरते हुए बहुत खुश नजर आ रहे थे, जैसे वो अपने मकसद में कामयाब हो गए हों और उन्हें तस्कीन मिल गई हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो हर रोज रात को एक बच्चे को क्यों लाते हैं, सुबह उन्हें डराकर खामोश रहने का इशारा करते हैं और दूसरे लोगों को कहते हैं कि जिनके बच्चे रो रहे हैं। मुझे मौलवी की इस झूठ से शदीद नफरत महसूस हो रही थी और इन बच्चों के लिए हमदर्दी के जज्बे के तहत मैंने एक मंसूबा बनाया कि मैं मौलवी साहिब के राज को जानकर रहूंगी कि वो आखिरकार कमरे में किया करते हैं। मैंने मदरसे की छत से छलांग लगाई और वहां छप गई। मेरा दिल तेज धड़क रहा था कि कहीं मुझे पकड़ ना लिया जाए। इसी असना में किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी सांस रोक ली ताकि किसी को मेरी मौजूदगी का एहसास न हो। इसी वक्त कारी साहब एक बच्चे को कमरे में लेकर गए। वो बच्चा तकरीबन 10 साल का था और कारी साहब ने उधर उधर देखकर जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन कमरे में हल्की सी रोशनी मौजूद थी और खिड़की भी खुली हुई थी। मैंने छपकर कमरे के अंदर के मनाजिर देखे तो मेरी जान निकल गई। मैंने फौरन भागने की कोशिश की, लेकिन मेरा पांव किसी चीज से टकरा गया और दर्द की शिद्दत से मेरी चीख निकल गई। मैं जल्दी से दीवार फलांग कर अपनी चारपाई पर आ गई और इन मनाजिर को भूलने की कोशिश करने लगी। लेकिन जब भी मैं आंखें बंद करती, वो 10 साल का बच्चा मेरे सामने आ जाता। इसके हाथ पांव बंधे हुए थे और उसके मुंह में कपड़ा ठोसा हुआ था। इस लम्हे मुझे 7 साला कारी साहब पर गुस्सा आने लगा कि किस तरह उसने अपने आप को शराफत का लिबादा हो रखा था। मुझे इससे नफरत होने लगी और मैं 3-4 दिन तक बुखार में पीती रही। चौथे दिन जब मैं मदरसे गई तो कारी साहब मेरी तरफ बहुत गुस्से में देख रहे थे। उनकी नजर बहुत अजीब थी, छूना भी नहीं चाहती थी। फिर जब मैं उन्हें इस शख्स से बात की तो मैंने कहा कि तुम जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। तुमने कई लड़कों और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज है। वो कभी भी इंसान को इस दुनिया में सजा दिए बगैर नहीं छोड़ता। तुम्हारी सजा अब से शुरू हो चुकी है। तुमने बहुत से घर उजाड़े हैं, बहुत से लड़कों और लड़कियों की जिंदगियों को मुतासिर किया है और मैं भी उनमें से एक हूँ। जब मैंने इस मामले का जिक्र किया तो वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा कि मैं वो लड़की हूँ जिसके साथ तुमने मदरसे में ज्यादती की थी और मेरी वालिदा को जिन भूतों की कहानियां सुनाकर मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। और आज तुम अपनी पोती के लिए इंसाफ की तलब में आए हो। तुम्हें इंसाफ की तलब करते हुए शर्म महसूस करनी चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि इस बच्चे के लिए इन मुजरिमों को जरूर पकड़ूंगी और उन्हें सजा दूंगी। जब मैंने तहकीक की तो मालूम हुआ कि इस लड़की के साथ इस मदरसे के एक तालिब इल्म ने ज्यादती की थी और वो तालिब इल्म कोई और नहीं बल्कि वही 10 साल का लड़का था जिसके साथ इसी साला बुजुर्ग ने हरामकारी की थी। उसने इसकी पोती से बदला लिया था और शायद इसी को मुकाफात अमल कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे।
जब बुजुर्ग को इस बात का इल्म हुआ तो वो ज़ारो कतार रोते हुए मेरे कदमों में गिर पड़ा और मुझसे मुआफ़ी मांगने लगा। उसने कहा कि मुझे मुआफ़ कर दो, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से गुनाह किए हैं और अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हूँ। मैं ये भूल गया था कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है और मुकाफ़ात अमल इस दुनिया में भी होता है। अगर मैंने किसी की जिंदगी बर्बाद की थी तो ये आज मेरी पोती की भी जिंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन मेरा दिल इस शख्स की तरफ देखने का भी मुतहम्मिल नहीं था। मैं इतनी नरम दिल नहीं थी उसे मुआफ़ कर दूं, क्योंकि इस शख्स की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई थी और मेरी जिंदगी पर एक बड़ा धब्बा लगा था। आज मैं किसी मर्द को अपनी जिंदगी में दाखिल होने नहीं देती, क्योंकि मुझे मर्दों से इतनी नफरत हो गई थी। मैंने अपने ज़हन में उन मर्दों का एक खास तस्वुर कायम कर लिया है कि हर मर्द विस्परस्त होता है। मैं इस शख्स को कैसे मुआफ़ कर सकती थी जिसने मेरी और कई दीगर लड़कियों की जिंदगियों को बर्बाद किया। ताहम मैंने इसकी पोती की मदद जरूर की। मैंने मजहबी उसूलों को अपनाते हुए उन्हें सख्त सजाएं दी। आखिर में मैं ये कहना चाहती हूँ कि वालिदैन को अपनी बेटियों पर एतमाद करना चाहिए। अगर वो उनकी हिफाजत नहीं कर सकते तो कम से कम उन पर यकीन रखें। अगर बेटियां आपको कोई बात बताएं तो उनकी बातों पर यकीन करें और उन्हें अच्छे और बुरे छूने के बारे में आगाह करें। उन्हें यह भी सिखाना चाहिए कि अगर कोई उन्हें छूने की कोशिश करे तो वो अपनी हिफाजत कैसे कर सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अखलाकी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस तरह की अखलाकी कहानियाँ देखना चाहते हैं तो बराकरम कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें।